Hi guys, this is Akhilesh from Mechatronics Technology Private Limited लखनऊ। स्टूडेंट्स आपका जो ये लेक्चर है पीएचपी का, वैसे बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं कड ऑपरेशन, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि सर प्रोजेक्ट रिलेटेड हमारे लिए एक जिससे कि हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकें पीएचपी में बाय पीएचपी पे माई एसक्यूएल, तो इसके लिए हमें एक लेक्चर चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए इसमें पीएचपी वेब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको जब पीएचपी कोर पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको किसी न किसी एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे बैम सर्वर, जैम सर्वर, ठीक है, तो कोई भी आपके पास इनमें से कोई सर्वर हो, वहां पे आपको जो है फाइलें रखनी जाएंगी वहां पे उसके सर्वर पर, और देन स्टार्ट करके और उसे ब्राउजर पे किसी आप रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ये जैम पड़ा है मेरे में, तो हमने इसको क्या किया, स्टार्ट किया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्टार्ट स्टार्ट लिखा रहता है, आपको इस पर क्लिक किया स्टार्ट, फिर इस पर क्लिक किया स्टार्ट, ठीक है, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। ब्राउजर पे लोकल होस्ट लिखकर आप चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा चल रहा कि नहीं चल रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और आफ्टर दैट फिर हमने यहाँ लिखा लोकल होस्ट, प्रेस इंटर, इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके फाइन। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। देखिए, इसकी फाइलें जो हम लोग सेव करेंगे किसी न किसी एडिटर का यूज करते हैं, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो, एडिट प्लस प्लस हो, सबलाइम हो, कोई भी हमारे पास में बीएस कोड हो, तो आप उस पर कोड लिखें और उस कोड को आपको सेव कहाँ करना। तो देखिए, जो अगर आप बैम सर्वर यूज कर रहे हैं तो ये सी ड्राइव में आपको ये बैम के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, और इसमें आपको www के अंदर यहाँ पर आप कोई फोल्डर बना लें और उसके अंदर फाइल सेव करें। हम लोग जैम सर्वर पे काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ जैम के नाम से भी एक फाइल बन जाती है, जैम, ये। ओके फाइन। अब उसके बाद में इतना करने के बाद आपको इसमें आना है एसटी डॉक्स के अंदर, इसके अंदर आना एसटी डॉक्स। अब देखिए, यहाँ पर ही हमको एक फोल्डर बनाना है, प्रोजेक्ट जिस पर आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, इस टाइप। तो यहाँ पे मान के चलिए हम लोग एक छोटा सा ऐप बनाते हैं जॉब पोर्टल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जॉब पोर्टल, जॉब पोर्टल। अब जो भी आप कोई फाइल को बनाएंगे वो फाइल हमारी इसी में सेव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको पता है, सर्वर पे अगर कोई फाइल आपकी वो इंडेक्स के नाम से है तो बाय डिफॉल्ट उसका लोकेशन ऑटोमेटिक वो ले लिया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग चलिए एडिटर पे चलते हैं, और एडिटर पर हम लोग फाइल को सेव करके और पीएचपी पे हम लोग कोड करेंगे। तो पीएचपी का एक्सटेंशन आपको पता है डॉट पीएचपी होता है, ठीक है। और पीएचपी को माइस्क्यूएल के साथ कैसे जोड़ेंगे, कड ऑपरेशन का एक वीडियो ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ है अपने पैनल पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस, माना हमारे पास एडिटर, एक छोटा सा पेज हम लोग सिंपली डिजाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें कौन कौन से हमारे मेन्यू होंगे, कितने जोन होंगे, इन चीजों को हम यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं। सिंपली हम लोग बनाएंगे ना कि जॉब को दिखाना, जॉब के लिए अप्लाई कर देना, और ये सारी चीजें, ठीक है। ऐड करेगा एडमिन, तो हमने लिखा है यहाँ पे जॉब पोर्टल, और दो जोन इसमें हम लोग रखेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमम छोटे छोटे ही हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे। जनरल जोन का मतलब विदाउट लॉगिन ऑथेंटिकेट किए हुए कोई भी यूजर हमारे से एंट्री करे। एडमिन फाइन ना, जनरल एडमिन, जनरल जोन में आइए आप। यहाँ पे हमने लिखा, पहला तो आपका होम पेज होगा, उसके बाद में हमने लिख दिया यहाँ पे व्यू जॉब्स, व्यू जॉब्स, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे आए, होम पे हमने क्लिक किया, व्यू जॉब्स, जॉब वगैरह आपको देखना है तो उस पर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई करनी। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे गया,
लॉगिन, बस इतने रखेंगे, सिंपल पेज बना। एडमिन जोन पे गए, डैशबोर्ड, ऐड जॉब और जॉब मैनेजमेंट। कोई जॉब से जो कि गलत जुड़ जाए ऐड, तो यहाँ पे जॉब मैनेजमेंट। आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, चेंज पासवर्ड और लॉग, बस। ये हमने आपको बताया डियर, ये मिनी मिनी प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं छोटे छोटे से, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे। बाकी आपको पता है हम लोगों ने यहाँ ऑफलाइन में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्रिएट किए ऑलरेडी, पहले भी, इस बार भी, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना है, ताकि आप लोग चीजों को पहले समझें करना क्या है। तो ये 4-5 मीनू है यहाँ पे, ओके। आफ्टर दैट हम लोग अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मीनू के अकॉर्डिंग। तो पहले आपको हेडर, मीनूज, और आफ्टर दैट आपको फ्लैटर यूज करना है तो यूज करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट फिर हमें यहाँ पर सेक्शन बनाने हैं जॉब्स के, देन आपको यहाँ फुटर और एक हमारा पेज बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। और सबसे पहले मैंने इसको सेक्शन को बड़ा किया, जहाँ है तो हेडर, फिर हमारे पास में क्या है, मीनू, और इसके नोटिफिकेशन भी अपडेट करवा देते हैं। देन आपको हेडिंग, और आपको यहाँ पे फुटर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है इसमें हम लोग जो है चाह तो साइड में यहाँ पे जॉब्स वगैरह हम लोग दिखाते रहेंगे, होम पर इंट्रोडक्शन वगैरह कर दें, सिंपली पेज है बना, ओके। तो देखिए इसमें ये तो आपका कंटेनर है मेन, ये आपका मेन क्या है, कंटेनर। कंटेनर पूरा पे बनाओगे कंटेनर या कंटेनर फ्लोट, अगर इसको बूट स्ट्रैप से बनाना स्टार्ट किया जाए। ये आपका एक रो है, कॉल FM 12, ये आपका एक रो है, ये भी आपका एक रो है, बट इसमें कॉल FM पूरे में कितने होते हैं देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं तो 12, इसमें हमने मान इधर ले लिया 8 कर लिया, तो कितना बचा 4। कॉल FM 12, इतने सेक्शन बनाने, सिंपल है। ये भी एक रो है और ये रो है, ठीक है। तो ये टाइटल के लिए है, ये आपका मीनू के लिए है, ऐसे आपको बनाना चाहिए। ये स्लाइडर के लिए है, ये नोटिफिकेशन के लिए है, ये आपका कंटेंट के लिए है, और ये आपका फुटर के लिए है। तो पहले आपको रैपर बनाना है, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आए और पेज स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा है HTML ओपन, HTML क्लोज। पहला पेज आप PHP और HTML जैसा मनो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल या सेव कर लेता हूँ। अब ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जॉब्स का नाम का एक सी ड्राइव में जैम के अंदर htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाया, जॉब फोल्डर, इसके अंदर गया और मैंने इसका नाम दिया index.php, सेव। अब देखिए यहाँ पे आइए आप, हेड ओपन, हेड क्लोज, ठीक है, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, सेव कर लिया।
अच्छा, आपको पता है हम लोग ऑनलाइन सीडीएन जोड़ देते, नहीं तो फिर आपको बूटस्ट्रैप की फाइलें भी वहां पर रखना पड़ेगा। सबसे अच्छा है ऑनलाइन इंटरेक्ट करिए बस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फाइल जोड़ेंगे और CSS फाइल रेल इक्वल टू स्टाइल फीड, और फिर स्क्रिप्ट जोड़ेंगे बूटस्ट्रैप की JF फाइल, फिर एक स्क्रिप्ट jQuery की होगी, ये और फाफा आइकन्स वगैरह आपको यूज करने हैं तो फॉन्ट अवेफम वाली क्लास भी ऊपर यूज कर सकते हैं। स्टाइल, अब हम लोग यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लिखा गेट बूटस्ट्रैप, माना 3 को ही हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इस पे देखिए हमने क्लिक किया, पहले इसको आपको सीडीएन भी दिखाया गया, गेट बूटस्ट्रैप 3 गेटिंग स्टार्टेड, ये देखो सीडीएन CSS फाइल, और उसके बाद में ये JF थीम वाली, इसकी कोई मतलब नहीं है, बूटस्ट्रैप मेन डॉट JF। तो एक मेन ये है, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ लगा रहे थे मतलब वो वाली फाइल, ओके। और फिर आपको JF फाइल है, ये तो ये वाली फाइल JF फाइल है। अब 2 फाइल, एक jQuery एक फॉन्ट अवेफम फाइल, तो ये वहां पे मिलेंगी नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, मैं लिख दिया jQuery फाइल, jQuery CDL W3 पे ले लेता, ठीक है। यहाँ और ये वाली फाइल jQuery की CDL ऑनलाइन, ये होंगे। और फिर आपको बूटस्ट्रैप की फाइल कौन सी उठाना है, फॉन्ट अवेफम CDL, इस पे क्लिक किया और ये फाइल आ सब अप्लाई हो। तो 4 फाइलें हमने बताई, देखिए ये बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है, ये बूटस्ट्रैप की JF फाइल है, ये आपका नीचे jQuery फाइल है, फिर आपको फॉन्ट अवेफम फाइल है दैट इज यूज्ड फॉर फाफा आइकन। ये ऑनलाइन जुड़े रहना चाहिए तभी चलेगा। अब देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर मेन, क्योंकि ये जो क्लास है ना, कंटेनर फ्लूइड मीन और ये रो कॉल FM12, ये सारी क्लासेस आपकी CSS के अंदर डिफाइन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा div क्लास इक्वल टू कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में डिफरेंस तो पता है ना आपको। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, 100% बिट्स पे काम करता है। कंटेनर क्या करता है, इधर उधर से छोड़ देता है। यहाँ अब देखो कंटेनर हमारा हो गया है। फिर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, मतलब कि ये वाला जो बाहर का आउटर है वो बन गया है। अब हमें रो से स्टार्ट करना है। तो पहला रो देखो ऊपर है टाइटल के लिए, तो हमने एक रो लिया, ये div, और इसके अंदर यहाँ आए div क्लास इक्वल टू कॉल FM, ये टाइटल के लिए, ठीक है। तो एक रो हमारा हो गया। इसको हम लोग रन करवाते चलेंगे। तो यहाँ पर इनलाइन यूज कर लेता हूँ, मिन हाइट कितना कर देता हूँ 70 px,
और इसका मैं बैकग्राउंड कुछ नहीं देता हूँ। फॉन्ट साइज कर देता हूँ 45 px। टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। और इस पे लिख देता हूँ मेकाट्रेज जॉब पोर्टल, मेकाट्रेज जॉब पोर्टल, कोई भी नाम दे सकता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने लिखा मेकाट्रेज जॉब पोर्टल। अब ये देखिए एक बार अगर इसको रन करोगे, कहां से रन होगा ये आपका वैम सर्वर है, ये डैशबोर्ड, इसको हटा देना। मेन फोल्डर जो आपने लिखा था जॉब पोर्टल, इसके अंदर हमारा ये पेज एक बन के आ गई हेडिंग मेकाट्रेज जॉब पोर्टल, क्या आ गया, ठीक है। अब हम इसके नीचे एक हेडिंग देते हैं, यहाँ पे आओ और ये रो है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक रो हमारी बन गई है हेडिंग वाली, टाइटल वाली। अब इसके नीचे दूसरी रो देखो, एक रो बन गई हमारी टाइटल मीनू के लिए। तो ये हमारा है, इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ, मैंने कर दिया माना इसका 50, और फॉन्ट साइज से कोई मतलब नहीं है, टेक्स्ट लाइन ये सब कुछ। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर तो ये हटाना पड़ेगा। बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं ब्लैक, क्या कर देता हूँ ब्लैक। अब देखिए इसके अंदर बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, ये आ गया बैकग्राउंड हमारा, क्या आ गया ब्लैक आ गया। अब इसके बाद नीचे हमें एक जैसे इमेज लगानी है स्लाइडर के लिए, 2 पार्ट करने हैं, लेकिन तो रो के पार्ट होंगे। देखो ये रो है यहाँ तक, इसके नीचे यहाँ ये तो आपको लिखना है नहीं यहाँ पर, ये केवल एक रो यहाँ तक है, बस उसमें हम लोग मीनू बनाएंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आ जाए। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे 8 है और फिर जो बचा कितना, ये सब हटा दो, ये रो, ये 8 हो गया और 4 बचा ना, तो ये 4 हो गया, एक रो कंप्लीट। तो मतलब कि ये वाला सेक्शन आपका हो गया। अच्छा पहले उतना बना लेता हूँ, फिर हम लोग नीचे काम करें, 1 बाय 1 चलते रहिए। अब यहाँ पे आइए और आपको मैंने स्टाइल दे दिया, केवल वाटर कर देता हूँ 1px सॉलिड ब्लू बस। और यहाँ पर भी वही चीज, ये अब देखता हूँ, देखिएगा हो सकता है ये नीचे आ जाए, क्योंकि बॉर्डर भी कुछ न कुछ स्पेस लेता है। और मिन हाइट इनकी दे देता हूँ, मिन हाइट नहीं दोगे तो ये लेगा ही नहीं। मिन हाइट 450 px, मिन हाइट 450 px, ये 2 सेक्शन हो गए। इसमें आपको एक इमेज लगाना होगा, इसमें हमारा नोटिफिकेशन चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब हम लोग नीचे आएंगे, देखिए ये पार्ट 2 हो चुके हैं, ये यहाँ तक। फिर कंटेंट वाला राइट, कंटेंट राइट, ये रो खत्म। इसके नीचे आओ, देखो हम लोग कंटेनर के अंदर ही चल रहे हैं, ये जो मेन है ये कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर ही रहना, ये देखो है ना। तो यहाँ आए नीचे, फिर रो हमने लिखा div क्लास रो, इसीलिए हमने जो इसका स्ट्रक्चर है वो पहले ही बना दिया था। तो मैंने लिखा div क्लास equal to call fm12, ये ठीक है। स्टाइल मिन हाइट कॉलम 600 px, और बैकग्राउंड कुछ नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड व्हाइट आएगा, व्हाइट क्या आएगा, व्हाइट।
अब इसके नीचे एक रो लास्ट में कौन सा है, ये 600 हो गया इसका पूरा कंटेंट। अब फुटर बचा हुआ है, तो देखिए इसकी मीन हाइट कर देता हूं मैं 60 px और बैकग्राउंड कुछ दे देता हूँ, कॉलन ब्लू कलर कर देता हूं। ठीक है, तो रिफ्रेश किया, ये ब्लू कलर हो गया। और ऊपर वाला ये देखिए बीच में हमारा ये सेक्शन जो है वो बदलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इतने में। अब एक कोई इमेज जो है वो हम लोग यहाँ रखेंगे, तो देखिए जॉब पोर्टल के अंदर हमारा एक पेज है इंडेक्स डॉट पीएचपी, इसके अंदर एक फोल्डर हम बना लेते हैं इमेजेस नाम का, इसके अंदर हम लोग फोटो लाते हैं। अब जॉब से रिलेटेड कोई फोटो हमारे पास में है नहीं, शायद वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, जॉब पिक्स डाउनलोड कर लेंगे और इमेजेस पे गया, कोई फोटो ले लेते हैं यहाँ से, बहुत सारी फोटो मिल जाएंगी। जॉब सेव एज, सेव कर लेते हैं इसी को, है ना। ये डाउनलोड में है, इसका नाम मैंने, या सीधे डायरेक्ट वहीं सेव करता हूँ ना सी ड्राइव में, और बैम्प सॉरी जैम्प के अंदर, और हम लोगों ने एच डॉक्स के अंदर जॉब पोर्टल इमेजेस, वहीं सीधे बार बार क्यों हटाओ। इसका नाम मैंने कर दिया J1.jpg, डाउनलोड हो गई। ठीक है, और भी आपको फोटोज अगर लगानी हो बनानी हो तो आप लगा सकते, टिड्डा वाइब लगा दो यहाँ पर। इसको मैं राइट क्लिक क्या करता हूँ, सेव एज, यहाँ पे आया और इसका नाम भी यहाँ पे हमने सेव कर दिया J2.png, J2.png। ठीक है, और यहाँ पे इनमें से कोई भी और भी फोटो डाउनलोड कर लो आप। इस पे मैं गया और मैंने लिखा J3.jpg, और फिर आपका यहाँ पे राइट क्लिक, 4-5 फोटो कर लेता हूँ। J3 हो गया, J4.jpg, ओके ना। राइट क्लिक किया मैंने और J5 उसके बाद में जहाँ पे पिक्स में राइट क्लिक और J6, बस इतना काफी, 4-5 इमेज लगेंगे। ठीक है, तो इनमें से आपको जो भी और भी चाहिए होंगी वो आप पिक्स यहाँ से ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ वर्क फ्रॉम कोविड टाइम का फोटो है ना, जैसे इतनी फोटो है। तो पहले जो हमारा बैनर था, जो हम लोगों ने फोटो वहां पे लगाई है, वो वाली आपकी फोटो वहां पे कंप्लीट गाइड हाउ टू बुक योर जॉब, मार्केटिंग, न्यूज,
यहाँ पे आए और मैंने इसका नाम दे दिया J2, सॉरी दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल, J7.png, J7.png not secure. Why you are not secure भाई? J7.png, ठीक है। तो ये हमारे इतने फोटो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डाउनलोड हो चुके हैं, सारे फोटो आ चुके हैं। J1.jpg ये पहली फोटो है, J7.png ये हमारी दूसरी फोटो है ना, ऐसे ही। और ये सारी फोटो हम लोगों ने अभी क्या की है, ये डाउनलोड की थी। तो देखिए ये अब हम लोग चलते हैं और वहां पे लगा देते हैं। तो ये मतलब जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा था हमारा यहाँ पर पास में, ये स्ट्रक्चर साइड में लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट में चलेंगे, मतलब ये जो 4 वाला पार्ट, कॉल FM 8 वाला पार्ट, सॉरी ये इसमें रो के अंदर लेना होगा इमेज, तभी पूरे पे आएगी, नहीं तो छोड़ के आएगा इधर। ये आपका डिप, पहले हमने एक रो लिया, अब इसके अंदर IMG टैग लगा, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा इधर स्पेस छोड़ देगा, साइड में छोड़ के आएगा, पूरे पे नहीं आएगा। IMG src इक्वल टू images J1.jpg, हाइट इक्वल टू, जितना हाइट उस पे दिया कितना 450 px, और विड्थ इक्वल टू 100%। अब देखिए इसको रन करा लो यहाँ से, ये फोटो आ गई। अब यहाँ पे ऊपर जो है, पहले हमें मेनू भी सेट करने ऊपर यहाँ पे, लेकिन नोटिफिकेशन पहले यहाँ पे चला था मार्केट। तो देखिए ये यहाँ पे आए 4 वाले पार्ट में, और हमने यहाँ पर लिखा H2 ओपन, H2 क्लोज, और यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हमने लिखा लेटेस्ट अपडेट। देखिए आपकी एक हेडिंग आएगी, उसमें लिखा होगा लेटेस्ट अपडेट, लिखा होगा ना। अब इसके इसी डिप में हमें एक मार्क्यू चलाना है, तो हमने लिखा मार्क्यू टैग किस लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट को मूव कराने के लिए, है ना। और बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन क्या होता है, राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। तो इसके हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, अप करोगे ऊपर जाएगा, डाउन करोगे नीचे जाएगा, लेफ्ट करोगे लेफ्ट जाएगा, राइट करोगे राइट जाएगा डायरेक्शन, लेकिन बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नोटिफिकेशन दे देता हूँ ULLI टैग्स, और इसमें मैं लिख दिया योर एडमिशन डेट इज अबाउट टू एक्सपायर, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिखा LI योर सेमेस्टर एग्जाम्स डेट इज अबाउट टू का, ऐसे हमने कोई मतलब ये नोटिफिकेशन दे दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखिए मार्क्यू क्या होगा, ये राइट से आएगा और लेफ्ट की ओर चला जाएगा। ये सर, बल्कि हमको ऊपर की ओर चाहिए मार्क्यू। तो देखिए आप इसमें अगर ऐसा करना है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, कंट्रोल डुप्लीकेट कर दिया था, मतलब अलग कॉपी पेस्ट। तो हमने यहाँ लिखा डायरेक्शन इक्वल अप, डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, ऊपर की ओर जाए, डायरेक्शन रिफ्रेश, ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है।
अब इसके जेएफ के बने बनाए मेथड यूज करता हूँ। जैसे इसके ऊपर माउस जाए तो ये रुक जाए, ऐसा कुछ। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ क्या करना है, इसमें आपको वो इवेंट्स कॉल करने हैं। ऑन माउस ओवर, माउस जाने पर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो माउस जाने पर ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर हमने यहाँ लिखा ऑन माउस आउट, ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये रिफ्रेश कर में, ठीक है। आप गए, इसको बंद करिए, फिर ये चालू हो जाए। अब मीनू यहाँ पे हमको यहाँ पे लगाने, क्या लगाने, मीनू। तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है पहले यहाँ पर इसी वाले पार्ट में ऊपर लगाने। तो बूटस्ट्रैप 3 हम लोगों ने क्लासें ऑनलाइन यूज की थी, तो बूटस्ट्रैप 3 जहाँ से ये कॉपी किया है सीडीएन, यहाँ जाइए और आपको जाना है कंपोनेंट्स पे। कहाँ जाओगे, कंपोनेंट्स पे जाओगे आप, आपको देखिए नैप पे क्लिक करना है। अब आप नैप पे जब आप क्लिक करें तो नीचे आए और उसके बाद आपको ये एडिटेबल मेन्यूज मिल जाएंगे, ये नैप टैग वाले, इसको हमने कॉपी किया यहाँ ये, और उसी रो में हम लोग इसको पेस्ट करेंगे मीनू वाले में। तभी हमने इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर रखा है केवल, देखिए आप, ये वाला रो है डियर ये। तो ये आपको यहाँ से एकदम से हटा देना है, इसको कोई मतलब नहीं, इस रो में हमें रख देना, पेस्ट करना, देखिएगा पेस्ट। अब आप देखो यहाँ पे जाओ भाई, ये आ गए, आ गए। ठीक है, इसमें कुछ फाइल्स वगैरह इशू कर रहे हैं, एक मिनट देखता हूँ क्या है। शायद बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी फाइल इधर उधर हो गई। हाँ, ये फाइल जेक्वेरी वाली फाइल जो है वो आपकी ऊपर है, यहाँ पर इसको ऊपर कर दो, ऑनलाइन रिफ्रेश। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमने आपको मैं बताना भूल गया था। अगर आपका ये बूटस्ट्रैप की जेएफ फाइल, बूटस्ट्रैप min.jf फाइल ऊपर होगी और जेक्वेरी की फाइल अगर आपकी नीचे होगी तो फिर काम नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जेक्वेरी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसी लाइब्रेरी का यूज करते हुए बूटस्ट्रैप की जेएफ फाइल बनाई गई। तो अगर आपके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे, आप नीचे कॉल करोगे तो वो कॉल हो जाएंगे, लेकिन आप नीचे से, आप नीचे डिक्लेरेशन है और ऊपर आप कॉलिंग कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए इस फाइल को ऊपर नीचे करने से जेक्वेरी काम नहीं कर रही है। देखिए आप ड्रॉप डाउन वगैरह, आप इसको आप एक्सपेंड करोगे, अगर देखिए ऐसे बन के आ रहा है, ये भी नहीं, अगर टॉगल भी काम नहीं करेगा जब वो काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसमें गैप है थोड़ा, इस रो में हम लोग मार्जिन दे देते हैं, जो जिसमें हमारा वो पार्ट लगाया गया है, इसके नीचे एक रो होगा ये वाला, इसमें मैं गया और मैंने यहाँ लिखा मार्जिन, मार्जिन टॉप कॉलन -1.5%, रिफ्रेश, ये खत्म हो गया ये वाला पार्ट आप, है ना। अब इसका ये बैकग्राउंड आप थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ नैप का। ये देखिए नैप टैग कहाँ पे स्टार्ट है, फिर हम लोग इसको एडिट करेंगे। हाँ, ये रहा नैप, ठीक है। हमें लिखा स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर, बैकग्राउंड ब्लू कर देता हूँ, तो ये बैकग्राउंड ब्लू कलर हो गया, ठीक है। कलर वाइट। तो देखिए ये आपकी यूएलएल इनकी एक साथ में आपको सीएसएस राइट करना पड़ेगा, तब इनकी सीएसएस आपकी चेंज होगी। तो मीनू हम लोग एडिट करते हैं। अब आपको ये देखिए इधर से भी मीनू है, लेफ्ट से भी है, राइट से भी है, और ये सारी चीजें आपको हटाना है। तो क्या क्या हटाएंगे आप,
सबसे पहले आप नीचे आओ और ये जो लिखा हुआ ब्रांड, इसको भी हटा दो यहाँ से। ब्रांड देखिए, एडिट करना बहुत ध्यान से। और ये एक लिंक आपका एक्टिव रहता है, LI लेफ्ट साइड वाला है। और बाकी ये ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन भी हमें क्या करना, मेनू नहीं लेना है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कम कर लेते हैं। और ये वाला भी नहीं लेना है, ये यूएल आपका क्लोज है। अब ये फॉर्म बना हुआ था ना सर्च वाला, इसे भी नहीं लेना है। और ये राइट साइड वाला यूएल है, इसको भी आपको, उधर से भी हमें कोई मेनू नहीं चाहिए, तो ये राइट साइड वाला भी हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए केवल एक मेनू बचा होगा, बस एक लिंक बचा होगा, बस बाकी कुछ नहीं बचाया। तो देखिए यहाँ आए, ये भी हमने डिलीट कर दिया और इधर वाले भी डिलीट कर दिया, ब्रांड भी डिलीट कर दिया था। एक लिंक बचेगा केवल ये, देखिए रिफ्रेश किया, ये बचा। अब इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और इसमें हमने स्टाइल यूज कर दिया, ठीक है, कलर वाइट, थोड़ा साइज भी बढ़ा लो भाई, इसको देख लेते हैं कैसा आ रहा है। जी हाँ, अब हमें मेनू यहाँ देने हैं, इसके नेम देखिए जो जो आपने दिए थे, पहला हमारा ये होम नाम होना चाहिए, तो होम कर दिया हमने। ओके, फिर दूसरी LI, होम के बाद में क्या, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पेंट पे लिखा हुआ है ऊपर, होम व्यू जॉब्स या कॉन्टेक्ट अस कर देता हूँ। होम के बाद में हम आए, यहाँ हमने कर दिया कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया व्यू जॉब्स, और क्या है, लॉगिन, एडमिन लॉगिन, मतलब एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन, ठीक है। तो हमने कर दिया एडमिन लॉगिन, ओके ना। देखिए अब ये कैसा हमारा आ रहा है, ये ऐसे मेनू आ जाएंगे, इतने मेनू आ गए, ठीक है। और ये भी देखिए रिस्पॉन्सिव होगा पूरा, क्लिक करिए, ये सारे मेनू आ रहे, मोबाइल फोन पे इसका व्यू इस टाइप से आएगा, फाइन, इस टाइप से आपके ये मेनू जाएंगे, ओके ना। तो ये आपका मेनू इतने एडिट हो चुके हैं। और ये जॉब पोर्टल आपने लिखा है, कलर इसका हम चाहें तो जो आप कलर देना चाहते हैं वो लिखा हुआ कलर भी फॉर्मेट में आएगा, कलर ब्लू। तो ये आपका यहाँ तक का पार्ट खत्म हो गया, मेनूज के पार्ट इधर। और अब देखिए नीचे आइए फुटर, इसमें हम लोग राइट कर लेते हैं नेम वगैरह। तो आपको फुटर में लिखना है, मतलब ये आपका फुटर पार्ट है, हमने लिख दिया यहाँ पे कॉपी राइट %, कॉपी सिंबल, मेगाट्रेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख दिया मैंने डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय इंजीनियर कविता वर्मा, ठीक है। फिर नाम राइट कर दिया, कोई भी नाम दे सकता है। अब ये टेक्स्ट लाइन सेंटर, पहले तो ये सेंटर में कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर व्हाइट कर देते हैं, नहीं तो ब्लू पर ये दिखेगा ही नहीं, है नहीं, कलर व्हाइट। अब देखो इसे रिफ्रेश करो भाई, ये आ गया। थोड़ा फॉन्ट साइज भी बदल देता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉन्ट साइज 24 px, 24 ज्यादा हो जाएगा, 15 px, ठीक है। ये सही है ना, 22 कर, 22 px। अब पैडिंग भी दे दो, अगर ऊपर से थोड़ा इधर आ रहा है, तो मैंने कर दिया पैडिंग टॉप 10 px और रिफ्रेश आ गया बीच में,
अब देखिए ये हमारा पेज पूरा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसके पोर्टल के बारे में, यहाँ बीच में एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपका बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई थीम और कोई टेम्पलेट मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, पूरा आप एडिट करके बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें बनाना स्टार्ट करना है। पूरा पार्ट यहीं पर बदला करेगा, बाकी ये वाला पार्ट कहीं बदलेगा ही नहीं। आपको हेडर फुटर ये सेम वही रखना है इमेज, ठीक है। नोटिफिकेशन कोई पेज पर आए क्या करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आने के बाद अब मैंने यहाँ हेडिंग लिखा, मैंने एक हेडिंग डाल दी H3 और उसके बाद मैंने लिख दिया अबाउट ऑफ माई पोर्टल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ यूज किया मैंने और देखिए ये मैं लिखना स्टार्ट। अब यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए ये आ रहा है तो सही आ रहा है, बट इसको हेडिंग को सेंटर में कर दो, स्टाइल इजकल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर और रिफ्रेश। तो ये रिफ्रेश अबाउट ऑफ माई पोर्टल लिखकर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर पेजेस के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। राइट हेयर मतलब यहाँ पे आप लिख दीजिए राइट हेयर, जो मैं लिख रहा हूँ राइट हेयर, ये आएगा, देखो रिफ्रेश राइट हेयर आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो लिखे हुए बाकी के पेज भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए हमारा माना होम का पेज है, ये index.php हो गया, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बनेगा, एक न्यू जॉब का बनेगा, एक एडमिन लॉगिन नाम का पेज बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे पेजेस सेम वही, बस आपका ये रो है यहाँ पर अबाउट अस हो जाएगा, कॉन्टेक्ट अस हो जाएगा, फिर आपका न्यू जॉब हो जाएगा। बाकी ऐसे देखिए पूरा पेज उठाया, एक नया पेज पे पेस्ट किया और सेव कर दिया। हमने इसका नाम दे दिया contact.php, सेम, ठीक है। और हमने लिख दिया कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पर लिख के आएगा कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो डिजाइन योर फॉर्म है, कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म हो जाए। अब व्यू जॉब्स के नाम से कंट्रोल एन, इसको भी मैंने किया और इसका नाम हमने दे दिया व्यू जॉब्स, व्यू जॉब्स डॉट php, व्यू जॉब्स, तो व्यू जॉब्स है। और उसके बाद एडमिन लॉगिन, तो एडमिन लॉगिन अभी हम लोग बना लेंगे। 3 पेज हमारे बन चुके हैं। अच्छा एक चीज और है, इनके मीनू में आपको ये पेज जोड़ने भी पड़ेंगे। ये बात देखिए, होम पे एक्शन में हमें कौन पेज जोड़ना है, index.php। कांटेक्ट पे हमें कौन सा पेज जोड़ना है, कांटेक्ट डॉट, जो अभी हम लोगों ने बनाए हैं सेव किए, देखिए ये ना contact.php, viewjob.php। अब यहाँ आओ viewjob.php, viewjobs.php, यहाँ आइए, इसका नाम हम लिख देंगे एडमिन लॉगिन, ए लॉगिन डॉट php। बना नहीं अभी, बनाएंगे, ठीक है। तो ये li है और अब सब में आपको यही वाले मीनू रख लो। और व्यू जॉब्स ये बन चुके सब। तो देखिए अब आप इसको रिफ्रेश करिए, यहाँ ऊपर देखिएगा होम index.php, अबाउट ऑफ माई पोर्टल, कॉन्टेक्ट अस पर contact.php, कॉन्टेक्ट अस, बाकी सेम है वही। फॉर्म बनाएंगे हम लोग अभी, viewjobs.php, ये viewjobs.php का पेज। आफ्टर दैट एडमिन लॉगिन नॉट 404 एरर, मतलब ये पेज आपका नहीं मिल रहा है। 4.1 सर्वर एरर, URL बाइट रजिस्टर दैट्स नॉट अवेलेबल ऑन सर्वर, इस नाम का पेज नहीं बना हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेज हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, बढ़िया से पेज मिल जाएगा। अभी हम लोग उसको क्रिएट कर लेंगे, एडमिन लॉगिन पेज।
पेज, ठीक है। तो आप अब इसमें देखिए ये जो पेज हम लोग बनाने जा रहे हैं एडमिन लॉगिन, ये पेज हम लोग उठा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या एक वेबसाइट आपकी है बूट स्ट्रैप की डिजाइन मिलेगी, बूट स्निप .com, इस पे गया मैं और हमें लॉगिन चाहिए। कौन सा पेज चाहिए? लॉगिन पेज, एडमिन लॉगिन। हमने यहाँ लिखा एडमिन लॉगिन, सर्च किया और एडमिन लॉगिन का हम लोग कोई पेज एक ले लेते हैं बढ़िया। नीचे आओ, ये जैसे ले लेता हूँ, क्लिक किया और ये HTML का पेज है और ये इसकी CSS है, बस इतनी। तो ये डिवीजन कंटेनर पहले तो आपको हेड लगाना पड़ेगा। तो एक पेज जो हम लोग बनाए हैं पहले उसमें HTML और हेड बॉडी लिख लेते हैं ना, तभी आपको कॉपी पेस्ट करना है। हेड ओपन किया और हेड क्लोज किया, ऐसे ही मैंने बॉडी ओपन किया और बॉडी क्लोज किया। सेव कर रहा हूं, देखिएगा ए लॉगिन, क्या नाम है? ए लॉगिन .php, सेव कर लिया। अब हेड वाले पार्ट हेड में रहेंगे, बॉडी वाले पार्ट बॉडी में रहेंगे। ये वाले हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। अच्छा, एक फाइल ये भी है, पहले इनको उठाओ यार, कंट्रोल C, ये। और इसमें आपको लिखना है HTTPS कॉलन, नहीं तो ये लिंक नहीं हो पाएगा URL, HTTPS कॉलन। एक और फाइल यहाँ पे इन्होंने लिंक करवाई है, फॉन्ट अवे वाली, कंट्रोल C। अब बॉडी में ये वाला कंटेनर उठाना है और ये बॉडी टैग है, ओके फाइन, ये उठा के रख लिया। अब इसकी CSS भी ये है, थोड़ी सी CSS है, तो इसको हम लोग स्टाइल यूज कर लेते हैं। इंटरनल CSS आपको पता है ना कितने टाइप यूज करते हैं? इनलाइन, मतलब अभी तक हमने जो पिछले पेजेस में बनाई थी इनलाइन यूज कर लिया। बूटस्ट्रैप min.css, और ये जो फाइलें आपकी लिंक टैग के थ्रू जो लिंक की जाती है दैट इज एक्सटर्नल फाइल। और जो आपको कहीं पर भी हेड या बॉडी में स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती है, ये हमारी कहलाती है इंटरनल। क्या कहलाती है? इंटरनल। फाइन, चलिए अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये वाला पेज कैसा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका पेज है, इस पे क्लिक किया हमने, वही पेज आ गया तुरंत खटाक आया। तो लॉगिन है, लॉगिन विद फेसबुक। यहाँ पे लॉगिन विद फेसबुक नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू हैव एन अकाउंट साइन अप, और ये फॉरगेट पासवर्ड ये सब हटा देते हैं, है ना। रिमेंबर मी ये सब लिखा रहने दो, आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आने के बाद ये गो टू मेन कर देता है, क्या लिख दूंगा? गो टू मेन पेज या साइन अप है। यहाँ आइए और यहाँ लिख देता हूँ गो टू मेन पेज, गो टू मेन पेज, ठीक है ना। क्लिक है इंडेक्स डॉट, ये ओके। यहाँ पर एक लाइन और br टैग यूज कर दो, ये जो बॉर्डर लाइन का है इसके नीचे आ जाएगा। बटन पे लिख देता हूँ लॉग इन नाउ, बटन पे लिख के आएगा। अब सही है,
ठीक है, गो टू मेन पेज, क्लिक है, पहले पे क्लिक करोगे पहले पेज पे आ जाओ, यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक क्या करोगे, लॉगिन पेज पे आ जाओ। अब ये हमारा लॉगिन पेज बना हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। तो एडमिन लॉगिन है, कौन लॉगिन करेगा, एडमिन लॉगिन। तो यहाँ मेन पे आओ और पे लिख देता हूँ एडमिन लॉगिन, नॉट फॉर फ्यूचर, एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन फॉर्म बना, ठीक है। तो ये हमारे मोस्टली सारे पेजेस पे हम लोगों ने शायद जोड़ लिया है कि नहीं जोड़ लिया है, ये लॉगिन, ये लॉगिन, ये फाइन, पहले पेज पे पहले जोन की मोस्टली डिजाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पहले जोन के मोस्टली आपकी डिजाइनिंग क्या है, कंप्लीट है। अब देखिए एक आपका यहाँ पर एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो भी हम लोग जो आगे पेज मैनेज होंगे तो वो एडमिन के डैशबोर्ड कहलाएगा। इसके लिए जहां पे ये आपका पेज सेव है, देखिए ये जॉब पोर्टल, अब देखो ये सारे पेज हमारे बने, ये बाहर आउटर है एडमिन जोन बनाने के लिए, क्योंकि आप देखिए दो जोन है ना यहाँ पर, ये वाले पेज तो हम सारे बना डाले हम लोगों ने। अब एडमिन जोन में क्या होगा, डैशबोर्ड, ऐड जॉब का पेज बनेगा, जॉब मैनेजमेंट का एक पेज बनेगा, एक आपका कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट का पेज बनेगा, ये एक चेंज पासवर्ड का, एक लॉग आउट का, ये भी तो पेज बनेगा। तो एडमिन का डैशबोर्ड चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से उठाया था ये लॉगिन पेज, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड भी ले लेते हैं एडमिन, ठीक है। तो ये बूट स्ट्रैप से यहाँ पे डैशबोर्ड भी ले लेता हूँ, मैंने यहाँ लिखा डैशबोर्ड, रिफ्रेश किया मैंने, और जो आपको अच्छा लगता है डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड यहाँ पर से पिकअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सिंपल ले लेता हूँ, कोई ज्यादा उस टाइप का हमें नहीं चाहिए। इनको अपने अकॉर्डिंग हम लोग मैनेज कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, ओके ना। सिंपल, ये ले लेता हूँ, थोड़ा बढ़िया लगा था, ये सही है ना। फ्रंट एंड और तो HTML केवल इसमें लिखा गया बस, इसमें ये हेड के अंदर है HTML, और ये हेड सेक्शन और ये बॉडी सेक्शन, पूरा HTML है, उठाया, बाकी फाइलें भी लिंक करना पड़ेगा। तो ये डैशबोर्ड माना हम बना रहे हैं, कंट्रोल एन, और इसको हम लोग देखिए अब कहाँ सेव करेंगे, हाँ सॉरी एक मिनट, जॉब पोर्टल में। अच्छा हमने फोल्डर तो बनाया ही नहीं अभी ये, तो यहाँ पे आओ, पहले एक फोल्डर तो बना लो एडमिन के नाम से, एडमिन जोन के फोल्डर इसमें रहा करेंगे सारे फाइल। तो अब इसके अंदर से, ताकि हमारे समझ में आना क्या नाम है, हमने लिखा dash.php, सारे पेज हम आज डिजाइन कर रहा हूँ जी, ध्यान रखिएगा। ये सारे फाइलें आपकी यहाँ स्क्रिप्ट टैग और क्या क्या लगा हुआ है, बॉडी, और ऊपर ये फाइलें भी जुड़ी हैं, बूटस्ट्रैप, फॉन्ट अवेसम, बूटस्ट्रैप min.css, HTTPS और HTTP, बस दो ही क्लास यूज की नहीं क्या, बूटस्ट्रैप min.css, फॉन्ट अवेसम फाइल, और ये एक फाइल है बूटस्ट्रैप min.css, बूटस्ट्रैप min.js और jQuery इंक्लूड इन टाइप, दो बार टर्मिनेट करना है। HTTPS अब इसको देखिए एक बार हम लोग ट्राई करते हैं लिंक कैसे हुआ है। यहाँ जाइए, पहले आपको लिखना होगा एडमिन,
और ये डैफ आ गया, डैफ डॉट ये लिंक हो गया। बहुत कुछ इसमें रामायण है। तो ये सब कुछ हमें जरूरत ही नहीं, जो जो हमारे काम की चीजें होंगी वो हम लोग ले लेंगे इसमें से। बाकी कोई चीज हम लोगों को दिक्कत करेगा उसको हम लोग हटा देंगे। देखिए इसमें लगभग में इसी फॉर्मेट में ये इसका प्रीव्यू था यहाँ पे, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस और फॉन्ट अवेसम वाली क्लास शायद हट गई है। ये वाला फॉन्ट अवेसम, बाकी तो सब सही है ना। अब देखिएगा इसमें बहुत चीजें जो है वो ये लिंक हो गया। देखिए इनके नीचे से जितनी भी फाइलें हैं ये सब हटाना है। ये रिस्पॉन्सिव, फ्रंट एंड, बैक एंड, ये सब लिखा हुआ सब हटा देना। सिम्फनी पूरा ये वाला रहेगा। तो भाई कहाँ से हटाना है? अब सबसे बड़ा होता है इसमें चेंज करके एडिट करना है। सब मीनू हमारे पहले से लिखे हुए हैं। और हाँ, ये मीनू आपके यहाँ से स्टार्ट है। कॉल एफएम 9 से स्टार्ट करना। देखिए ये डैशबोर्ड लिखा हुआ, बूटस्ट्रैप 4 ये भी लिखा हुआ डैशबोर्ड। और यहाँ पे हम लोग ये कुछ लिखेंगे नहीं, एडमिन डैशबोर्ड केवल बस, एडमिन डैशबोर्ड। और ये जो लिखा हुआ नीचे पैराग्राफ में कौन सा लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है। बाकी आपको अलर्ट वगैरह ये बने हैं सब, क्राफ्ट, क्लोज, ये एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। और अब रो में आना स्टार्ट करो। एक रो कॉल एफएम 3, ये यूजर्स मतलब कितने हैं, पोस्ट कितने हैं, ट्वीट कितने हैं, शेयर्स कितने हैं। तो ये सारे चीज हमने यहाँ लिख दिया। यूजर, कांटेक्ट यूजर, या ऐड जॉब्स, ऐड जॉब्स, ऐड जॉब्स, जॉब मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ लिखा है ऐड जॉब और जॉब मैनेजमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट ये आपका एक हो चुका है। फिर आप यहाँ आए और ट्वीट, ऐड जॉब, जॉब मैनेजमेंट। फिर हमने लिख दिया यहाँ पर चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, ये हटा दो इसको, काट। अच्छा इसमें कोई नंबर अगर लिखते हो तो वो नंबर आएगा। नंबर लिखा रहने दो, कोई एक हाइट फिर बिट देना पड़ेगा। नंबर ऑफ चेंजिंग पासवर्ड और लॉग आउट। मीनू भी आप देखते रहिएगा कौन सा यहाँ पर, जॉब मैनेजमेंट, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये 4 ही रखता हूँ। अब नीचे के जितने हैं ये सब हटाना है, पूरा पूरा रो। HR टैग ये भी हटा दो। और ये देखिए कहाँ तक है रो, यहाँ तक। थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये पैराग्राफ चेक कर लेता हूँ। देखिए ये रो कहाँ तक गया है, पूरा इसी में रो में लिखा हुआ है, रो खत्म। नीचे में कुछ नहीं चाहिए ना, ये रो। और ये डिवीजन यहाँ तक आए। ओके, पूरा कार्ड आर्ट सारी चीजें इसमें लिया गया है।
कॉल FM3 कार्ड कॉलम ये यहाँ से लेकर और कार्ड कॉलम, ठीक है। एंकर लिखे हुए इस पे लिखा है ना वो कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा है। अब एक रो ये है, अब ये रो कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, जहाँ मेन आपका कॉलम है वहां। तो इस रो को नीचे तक ले आओ भाई, यहाँ तक। ये मेन कॉलम, ये कंटेनर का कंटेनर फ्लूइड, फुटर नीचे बना हुआ है। तो एक बार मैं इसको और रिफ्रेश करके देखता हूँ भाई कितना क्या बचा है। अब देखिए कुछ नहीं बचा है। फुटर में लिखा है ये कंपनी और ये सारी चीजें है ना, तो यहाँ ये हम लोग लिख देते हैं। टेक्स्ट सेंटर फॉन्ट साइज 25 px, ठीक है। अलाइन राइट, अच्छा इसी को कर दूंगा, यहाँ लगा है ना क्लास का, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ टेक्स्ट लाइन लगा है तो ये सब लिखने की जरूरत है। फॉन्ट साइज बढ़ाई, प्रॉपर्टी है ना उसकी सारी जी। अब इधर साइड में मीनू हमें भी अपने अकॉर्डिंग ही बनाने होंगे। इधर इतनी देर में तो हम लोग इसको बना लेते हैं। देखिए कैसा आ रहा है एडमिन डैशबोर्ड, ये ऐसा ओपन होगा मोबाइल से, ठीक है। ये मीनू भी लग जा रहा है, कलर नहीं दिख रहा उसका। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, ऊपर भी मीनू को शिफ्ट है, होम फीचर ये, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर एडिट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है और ये जो चेंजेस किए हैं सारे, होम रिपोर्ट वाओ, ये दो टाइप के मीनू यहाँ पे क्रिएट किए गए। नैप के अंदर एक बटन है, एक ये आपका ब्रांड है, और जब इस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो हमारे यही वाले मीनू ओपन हो रहे हैं, ये ठीक है ये। अच्छा इस पे हम लोग अप्लाई करके देख लेता हूँ मैं कि ये जो मीनू आ रहे हैं वो हैं कहाँ पर। ऊपर मीनू आ रहे हैं, ओके। कलर इधर उधर बंद कर दिया। ये आइकन पे लगा, ये बटन आपका ये है टॉगल राइट, और एक आपका बटन ये है
तो इसमें आपके दो दो होम अप्लाई किए गए हैं ना टैक्स। एक ये है LI, इसको हटा दो। 4-5 मीनू है, इन्हीं को ऐड कर देता हूँ। तो ये आपका एक्टिव क्लास कॉल है, इस पे कोई ये है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया डैशबोर्ड। क्या लिख दिया? डैशबोर्ड। ठीक है, अब उसका जो होम है वो इस पे आप क्लिक करोगे, हिडन वाले, ये डैशबोर्ड आया पहले वाला, ये वहीं रहेगा। और उसके बाद में फिर हमारा दूसरा LI क्या है? डैशबोर्ड। मीनू वहां से देख लूंगा कौन कौन से हैं, बाकी हमारे कुछ तो लिखे हैं डायरेक्ट। डैशबोर्ड के बाद ऐड जॉब्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ऐड जॉब्स। फिर क्या है? जॉब्स मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट। फिर क्या है? कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। और फिर क्या है? लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये देखिए दूसरा वाला जो यूआर है, ये अबाउट अबाउट जो सब लिखा हुआ है, इसके भी कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ तक नैप क्लोज है। फाइट बार में जो डिवीजन बने हुए हैं, ये कंटेनर सारी चीज ये खत्म। ठीक है, ये वाव वाला है, वाव। ये यूएल। और कोई है? नहीं है। ये वाला हाँ मैं बता रहा था। ये कहाँ तक है? यहाँ मेन कॉल तक। कॉल 9। और ये कॉल FM3। कॉल FM3 वाले में साइड में बने हैं मीनू, ये वाले है ना कॉल FM3, सही तो है। और इसको पूरा 12 पे कर देता हूँ फिर। पूरे पे रहना है तो क्या मतलब है यार, ये सही पे आ जाएगा। या आपको इधर थोड़ा छोड़ना चाहते हैं, जैसे माना हमने इसको कर दिया 10 और एक मैं उधर होल्ड कर देता हूँ। ये पेज ये साइड। ठीक है, इधर उधर आपको और एक ही कम सारी MD यहाँ 1 और एक इधर छोड़। मेन, मेन और ये रो कहाँ पे बन गए? ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है।
चलिए, अब ये देखिए, आपका अपने घर का आदमी होता है एडमिन, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप बनाना चाहें वैसे। देखिए, ये आपके मेनू जो है वो इसके अंदर रहा करेंगे, तो इसको आप मोबाइल फोन पे ओपन करा करेंगे तो ये ऐसे आया करेगा। फॉन्ट साइज वगैरह इसकी थोड़ी हम लोग कम कर देंगे, बहुत ज्यादा ही यहाँ पे बड़ा फॉन्ट साइज इसका है यहाँ पे। ठीक है, हिडन एक्स एफ डिस्प्ले टू क्लासेस बिल्टन का है। ये सारी बड़ी क्लासेस हैं, है ना। 3 4 जितने में साइज इसको दिखाना था, और छोटा कर लो आप 5। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, इसमें आपको ये जो पेजेस हैं, हमें यहाँ पे जो मेनू दिए गए हैं, इन्हें हमें लिंक भी करना है एडमिन जोन के, और इनके क्लिक करने पर हमें यहाँ पर ये जो पेज है वो बनाने भी हैं पेज। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या, ये देखिए बाहर के पेज हमारे ऑलरेडी डियर बने हुए हैं सारे, ये हमने लिए, वहां से कोई कुछ लिया नहीं। देखिए पहला पेज है, लिखेंगे इस पर अभी, ये कांटेक्ट वाला पेज, अभी इस पे हमें डिजाइन करना है। व्यू जॉब्स, ये व्यू जॉब वाला है। एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन बन गया है। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे हम लोग तो एडमिन मेन पेज पर आएंगे। अब एडमिन जोन के हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया है, उसका नाम है एडमिन, और उसके अंदर हम लोगों ने एक पेज बनाया है डैशबोर्ड नाम। फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ये सारे पेज हम लोग जोड़ेंगे, ये वाले सारे पेज। ओके फाइन। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ पेज हमें डिजाइन करने, जैसे कॉन्टेक्ट का पेज डिजाइन करना होगा, और व्यू जॉब्स, पहले उधर एडमिन जॉब को ऐड करेगा, फिर तो मतलब पीएचपी विद माई एसक्यूएल के साथ में भी जोड़ा जाएगा। तो एक थोड़ा सा लेक्चर एक्चुअली बड़ा हो गया है, डोंट वरी, लेकिन इसको आप लोग जो है वीडियो को रोक रोक के आप चीजों को जो है प्रॉपर ढंग से बनाए। ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं आप पर्सनली। और ये हमने आपको इसलिए बताया कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी जिनके पास में कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप चीजों को पहले बनाना सीखें। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखता हूँ फिर। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।